हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 24 से 30 आयत था। एक दिन यीशु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते निकले और बालें निकलीं तब जवान भी जाहिर हुआ तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में पेश की गई तमसील में खेत दुनिया है, अच्छे बीज खुदा के फर्जंद हैं, कड़वे दाने यानी जवान वो शरीर और नारास्त लोग हैं जो शैतान के फर्जंद हैं। कटाई दुनिया का आखिर है, काटने वाले फरिश्ते हैं जो आखिर में शैतान के फर्जंदों को पकड़कर आग की भट्टी में डाल देंगे। अजीज दोस्तों, इब्लीस ने इस दुनिया में बहुत से फर्जंद बना लिए हैं। हमें ना तो उनके साथ मिलना है और ना उनके जैसे काम करने हैं ताकि हम भी उनके रंग में रंग न जाएं। शैतान के फर्जंद खुदा के फर्जंदों की माने दिखाई देते हैं, जैसे कि जवान गेहूं की तरह, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे कतई मुख्तलिफ होते हैं। उन्हें फसल की कटाई के मौका पर जुदा किया जाता है। यहाँ हमें नकल से और तकलीद से बचने की तलकीन की गई है। बहुत से बराए नाम मसीही ऐसे हैं जो अपने आप को पक्के मसीही जाहिर करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है जिनका ज़ाहिर और बातिन आपस में तफरीक रखता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।